यसु मसीह के फ़तेहमंद जलाली और अब्दी नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग ख़वातीन बाइबल के इस शो को इतनी मोहब्बत देते हैं और हमारे साथ मिलकर कलाम की सच्चाइयों को सीख रहे हैं। एक दफ़ा फिर एक नए एपिसोड में मैं आपकी होस्ट रितमा ख़याम आपको खुशामदीद कहती हूँ और मेरे साथ मेरी तीनों खूबसूरत और खुदा की वफ़ादार बेटियाँ मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि वो खुद को इंट्रोड्यूस करें। उर्मा अजीम। अनमनीस पॉल। रुजला डेविड। वेलकम टू द थ्री ऑफ यू और आप सबको भी खुशामदीद। अगर आप आज हमारे साथ पहली दफ़ा इस शो को देख रहे हैं तो आपको डबल वेलकम है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आप बहुत बरकत पाएंगे। लेडीज़, रवायत को आप जानते हैं। आज हम नए अहदनामे के एक ख़ास किरदार पर बात करने वाले हैं। ये मेरे पसंदीदा किरदारों में से है और मैं चाहती हूँ कि आप इसे गेस करें और जो इसे अच्छा गेस करेगा उसे प्रोग्राम के बाद आई विल बाय अ चॉकलेट। एक छोटा सा क्लू तो देना ही पड़ेगा। ये औरत बड़ी बहादुर है। यस। बहादुरी के अलावा कुछ और? बहादुरी के अलावा इसने बहुत तकलीफ उठाई है। हाँ, लंबे अरसे तक तकलीफ उठाई है। बहुत लंबे हाँ, अरसे तक बस तकलीफ ठीक उठाई है। है। अनम बताएं अब आप। ये वो खातून तो नहीं जो 12 साल से तकलीफ में थी? बिल्कुल, ये खातून जिसके 12 बरस से खून जारी था, जिसने तकलीफ का एक लंबा अरसा काटा है और फिर इसने वो कदम उठाया जो दुनिया की नज़र में बड़ा बोल्ड कदम था, मगर उसे उसकी ज़रूरत थी और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने वो कदम उठाया और अपनी ज़िंदगी को यकसर बदल दिया। और आप जो हमें अपने घरों से देख रहे हैं, अगर आपके पास कलाम मुक़द्दस मौजूद है, तो ज़रूर निकालिए लूका की इंजील उसका 8वां बाब 43वीं आयत से 48वीं आयत तक, यानी चैप्टर नंबर 8 वर्सेस 43 टू 48। ख़वातीन, मैं पूछना चाहूँगी कि जब आप इस औरत के बारे में सोचती हैं, तो कोई एक लफ्ज़ जो आपके ज़हन में आता है? मेरा ख्याल है बहुत जुर्रतमंद है। हाँ, रुजला जी, आप समझती हैं कि वो एक जुर्रतमंद औरत है। मैं समझती हूँ वो एक बहादुर औरत भी थी। ओके, वो एक बहादुर औरत थी, अनम कह और रही हैं? मुझे जो है उसमें एक साबर जो है औरत बन कह सकती हूँ, क्योंकि ओके, उसने बहुत देर तक सब्र किया एक चीज़ को लेकर। और वो बहुत सब्र हुँ। करने वाली थी। और मैं उसके बारे में जब सोचती हूँ तो मैं कह मेरे ख़्याल से मैं भी सब्र के साथ हुँ। जाती हूँ कि उसने एक लंबा अरसा, लेकिन वो उसने परसिवियर किया, वो साबित कदम रही साबित और रही। उसने हिम्मत और हौसले का दामन नहीं छोड़ा है। आएँ, मुझे पता है कि आप भी उस क्लिप का इंतज़ार कर रहे होंगे जैसे कि हम क्लिप का इंतज़ार करते हैं और बिना किसी ताख़ीर के बढ़ते हैं आज के पहले क्लिप की तरफ। कौन उधर तक जाने में मेरी मदद करेगा? उधर बहुत रश है, इतने लोग आसपास हैं, मैं उस तक नहीं पहुंच पाऊंगी। आह, खून अभी तक जारी है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं दिन खत्म होने तक इंतजार भी करूं, तो भी उस तक नहीं पहुंच पाऊंगी। आह, 12 साल से खून बह रहा है। ये किस कदर तकलीफ दे क्लिप है, उस औरत की आहें और मेरा तो दिल जो है वो ऑलमोस्ट दहल गया है उसकी सिचुएशन देख के। बिल्कुल, और जिस तरह आप इमोशनल हो रही हैं, आई एम ऑल्सो कि मैं उसको देख के, उसकी अज़ियत को देख के इमोशनल हो रही हूँ। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि उस वक़्त वो जो है किसी उम्मीद में या किसी सहारे के, कौन मुझे वहाँ तक लेकर जाएगा। तो ये ऐसे ही होता है कि जब हम तकलीफ़ में होते हैं तो हम चाह रहे होते हैं कि कोई हमारा सहारा बन जाए, हमें उस सोर्स तक ले जाए कि जहाँ पे हमें जो है वो शिफ़ा मिल जाए। बिल्कुल, और कलाम मुक़द्दस बताता है कि ये औरत बहुत से हुँ, तबीबों से दुःख उठा उठा चुकी थी। चुकी थी। जो उसका रुपया पैसा था, वो जितनी उसकी ऑप्शंस थीं, हुँ, ठीक होने की उम्मीद थी, वो सब कुछ उसे चेक कर चुकी थी, मगर कहीं से उसे शिफ़ा नहीं मिली थी। बिल्कुल और ऐसे इतने ही है। लंबे अरसे में इस तकलीफ में रहना, कमज़ोरी का बायस होना और कोई सहारा नहीं है उस दौर में।
उसको शायद नापाक भी यही लोग समझते थे सब लोग। बिल्कुल, अहबार की इसके किताब जो है वो इसके बारे में बात करती है कि औरतें जो हैं वो अपने मखसूस दिनों में नापाक समझी जाती थीं और अगर कोई ऐसा बीमारी में मुब्तला होता था, तो वो नापाक जाना जाता था। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पे हम देखते हैं उसकी वो जो एक बेबसी है उसकी बातों में, कि सामने यीशु हैं और वो ये जो 2 बातें कहती है ना कि कौन मुझे वहाँ तक ले जाएगा? तो इसमें साफ नज़र आ रहा है कि वो दोनों पहलू आ रहे हैं। जैसे अनम जी ने कहा कि वो बीमारी के बाइस उसमें नकाहत थी, कि शायद वो वहाँ तक चल के नहीं जा सकती थी, और दूसरी वही आपकी बात कि नापाकी का एहसास, कि वो ऑलरेडी माशरती तौर पर अलग हो चुकी हुई थी और वो शायद वहीं कहीं रहती होगी, जहाँ उसको उसके रास्ते से यीशु गुज़रे। तो वो वहाँ चंद कदमों का फ़ासला भी वो ये नहीं चाहती थी कि कोई उसे देखे जाते हुए। और वीडियो में वो क्लिप में हमने देखा कि वो किसी को ऐसे पकड़ रही है सहारे के लिए हाँ, कि और उसको शायद छोड़ के वो आगे को निकल गया। और मुझे तो वो शख्स भी याद आ रहा है जो 38 बरस से बीमार था बिल्कुल। और शिलोह के हौज के पास था और वो कहता है कि कोई नहीं है कोई मदद नहीं जो करने को मुझे उठाकर जो है जब पानी में पानी हिलता है तो उतारे। उसमें गिरा हाँ। दे। और मैं तसव्वुर कर रही हूँ कि आज अस्पताल भरे पड़े हैं, लोग कितने-कितने दूर शहरों से आते हैं और एक दिन, 2 दिन, 4 दिन कोई पूछता है। 12 साल अगर इंसान बीमार हो, तो अगर अपनी औलाद भी हो तो कई दफ़ा वो भी नहीं पूछती। बिल्कुल। कि जैसे ये औरत ज़िक्र कर रही है 12 साल से, तो आप जानते हैं कि जैसे ख़वातीन के लिए एक ख़ास टाइम खुदावंद की तरफ से मुकर्रर है। अगर उस टाइम से थोड़ा-सा भी 1 हफ़्ते से 2 हफ़्ते, महीना चला जाए, तो कितनी परेशानी होती है। मैंने इस परेशानी को देखा है 1 महीने तक, और उसके बाद क्या था कि आप अल्टीमेटली भागते हैं डॉक्टर्स की तरफ, पूछते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, नज़र आ रहा है कि उसको भी कोई गायनेकोलॉजी की प्रॉब्लम थी। लेकिन शायद उस वक़्त वो सर्जरी वाले कोई हालात नहीं थे, बट आई हैव बीन थ्रू द सर्जरी, और मुझे पता था कि मुझे डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये सर्जरी ही इसका इलाज है, और वो हुआ और और ठीक हुआ। लेकिन मैं समझती हूँ कि शिफ़ा खुदावंद से ही लेनी है, पर वो बड़े अजीब बेचारगी वाली हालात में थी वो बिल्कुल बेचारी। और ये तो हम आज देखें 2000 साल बाद कह रहे हाँ। हैं जब साइंस ने इतनी तरक्की कर तरक्की ली कर है, ली है। हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। मगर आज भी सो सॉरी टू से एंड दिस इज़ सो सैड कि कई दफ़ा जो बच्चियाँ हैं, जो बहनें हैं, बेटियाँ हैं, वो घर में अपने मसाइल को डिस्कस करते हुए बेचारी शर्मिंदगी महसूस करती हैं और शर्माती रहती हैं और कई दफ़ा वो चीज़ जानलेवा हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है, क्योंकि ये ऐसे ही है। कम्युनिकेशन गैप आ जाता है ना, और हमें कभी सिखाया ही नहीं जाता कि आप जो है ओपनली इस बारे में जो है बात कर सकते हैं। आपके जो पेरेंट्स हैं अपनी मदर से डिस्कस कर सकते हैं। वो गैप हमेशा से रहा है। इस वजह से क्या है कि जो लड़कियां हैं अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो शेयर नहीं कर पाती हैं। लेकिन हम दोस्तों से अक्सर जब हम अपने वो प्रॉब्लम्स वो शेयर कर लेते हैं इस तरह के। लेकिन बात ये है कि जो दोस्त होते हैं वो तो हुँ, हमारे हम हाँ, उम्र होते उनका हैं। अब अगर एक मैट्रिक की बच्ची है और वो किसी मसले का हुँ, शिकार है, तो वो मैट्रिक की बच्ची से ही बात करेगी तो जितनी उसकी ज़िंदगी का तजुर्बा है उतना ही उसका है। और कई दफ़ा माएँ वो डिस्टेंस रखती हैं। हुँ, हम अपने बच्चों को जैसे हुँ, हुरमा आपने कहा, हम वो स्पेस नहीं देते, वो हुँ, कॉन्फिडेंस नहीं देते कि वो हमसे शेयर कर सकें। और बिल्कुल। कम्युनिकेशन गैप के साथ आपके इमोशंस बहुत हर्ट हो जाते हैं। आप नफसियाती तौर पर बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, बिल्कुल। इमोशनली डाउन हो जाते हैं और इस ये चीज़ें भी इसमें बहुत काउंट करती हैं। मेरा ख़्याल है कि माँओं को ये भी ये सबक होना चाहिए कि वो अपनी बच्चियों के साथ ख़ास तौर पर इन मामलात में हुँ। बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखें, शुरू से ही उनके साथ उनको कॉन्फिडेंस दें, उनका कॉन्फिडेंस गेन करें, ताकि ये मामलात जो हैं वो बड़े आसानी से सॉल्व हो सकें। व्यूअर्स अगर आप में कोई ऐसी बहनें हैं, बेटियां हैं जो किसी किस्म के मसाइल का शिकार हैं और आप अपनी सहेलियों से ही बात कर रही हैं और डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, तो हम इनकरेज करना चाहेंगे बिल्कुल। कि डॉक्टर इसका हल बता सकते हैं, वो आपकी बरवक्त मदद कर सकते हैं क्योंकि अगर इन केसेस को टाइम पर ना देखा जाए, तो ये ज़िंदगी के ज़िया की तरफ जा सकते हैं बिल्कुल, और कई दफ़ा लोग हलाक हो जाते हैं इसकी वजह से बिल्कुल। क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है या कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई है, जो आगे चलकर फिर मुश्किलात का बाइस बनती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस पर मेरे ख्याल से हमें ये बात भी डिस्कस करने की ज़रूरत है कि उस वक़्त के एतबार से तो नापाकी का कॉन्सेप्ट था और मेरे ख्याल से वो सिर्फ़ हमें क्रिटिकली नहीं देखना चाहिए, हमें इस तरह भी देखना चाहिए कि ये आज से हज़ारों साल पहले की बात है और उससे भी 2000 साल पहले अहबार की किताब जब शरीयत दी गई, तो तब
मेडिकल साइंस नहीं थी। ज़ाहिर-सी बात है सर्टेन डेज़ में जो चीज़ें वो इस्तेमाल करते थे, वो आलूदा हो जाती थीं और उनकी वजह से इन्फेक्शंस हो सकते थे बिल्कुल। एंड व्हाटसोएवर। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त बदलता जा रहा है, आज वो चीज़ें नहीं हैं, आज वो सहूलियात हैं मगर हमारे ज़हनों में ये जो नापाकी का कॉन्सेप्ट आ गया है, हुँ। हम उसको आज अपने गिरदो-नवाह पर अप्लाई करने लग गए हैं। जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं एक यहाँ पे ज़िक्र करूँगी एक वाक़या का, जो कि हकीकत है कि मुझे इसका तजुर्बा हुआ कि एक दिन ऐसे ही मैंने चर्च में एक प्रोग्राम था, तो मैंने अपनी हेल्पर को कहा कि अपनी बेटी को तुम्हारी बेटी को मैं चाहती हूँ, बच्चों का था। मैंने कहा मैं चाहती हूँ कि वो इसमें ज़रूर शामिल हो और मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं लेके जाऊँगी उसे, लेके भी जाऊँगी, वापस भी लाऊँगी। तो नेक्स्ट डे वो नहीं आई। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटी को क्यों नहीं भेजा? इतना अच्छा प्रोग्राम था बच्चों का। तो उसने कहा कि जी वो ना ज़रा इस हालत में नहीं थी कि मैं उसे चर्च लेके जाती। तो हाउ मैंने तो सैड। उसको बिठा लिया। मैंने कहा क्या मतलब क्या है तुम्हारा? ये तुमने कहाँ से ये बात सीखी है? तो आप और ज़्यादा सरप्राइज़ होने जा रहे हैं जब उसने मुझे जवाब दिया। मैंने कहा तुमने ये कहीं बाइबल से सीखा है? चर्च में कोई तालीम पाई है? कहती है नहीं जी वो ना कुछ बीबियाँ हैं वो बातें ऐसे करती हैं, बताती हैं। तो फिर मुझे पता चला कि ऐसी हालत में चर्च नहीं जाते, तो और इसमें मेरे इमेजिन ख़्याल करें। से अवाम से ज़्यादा तालीम देने वाली जो बहनें हैं, हाँ जी, आप हैं, मैं अपने आप को काउंट करती हूँ कि बिल्कुल। हम ऐसे मसाइल पर जिस पे ज़ाहिर-सी बात है हाँ। सोशली मर्द हज़रात या जो हमारे भाई हुँ, पासबान हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है एक हमारी उस तरह नहीं सोसाइटी और कर कल्चर सकते। का इम्पैक्ट है, वो बात नहीं कर सकते बिल्कुल। ज़्यादा। लेकिन हमें करनी चाहिए और आज ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है ख़वातीन बाइबल के हुँ, प्लेटफ़ॉर्म से इस बात को समझें। खुदा का कलाम कहता है कि हमारा बदन रूहुल कुद्स का हुँ, मक़दिस है। मक़दस है। खुदावंद हम में हुँ, बसा हुआ है, तो क्या उन ख़ास दिनों में खुदा हमें छोड़ देता है? बिल्कुल। हुँ, हरगिज़ नहीं। तो कलाम मुक़द्दस हमें नहीं रोकता दुआ करने से, हुँ, कलीसिया का हिस्सा बनने बनने से से। या कोई भी ऐसा काम करने से जिससे हम बरकत पा सकते हैं। हम मसीह के पास जैसे भी हैं, वैसे ही जा सकते हैं। सो अगर आज आप हमें देख रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में है, ये और मैं सरप्राइज़ हुँ, थोड़ी इसलिए भी नहीं हुई, मुझे हाँ, कई दफ़ा बच्चियाँ पूछती हैं बाजी क्या हम उन ख़ास दिनों में कलाम मुक़द्दस पढ़ सकती हैं? व्हाई नॉट? हाँ, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। खुदावंद ने ये एक ज़िंदगी का हमारे हिस्सा हिस्सा रखा है। बनाया है। इसको हमें मुख्तलिफ तरीके से देखने या दूसरी तालीमात पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है। वो बात कीजिए जिसे कलाम जो है उसको इंडोर्स करता है। बिल्कुल। बिल्कुल और ऐसे। आप अभी बात कर रहे हैं कि हम ये होता है कि ये क्वेश्चन जो है हर एक लड़की को होता है कि पूछते हैं कि उन ख़ास दिनों में जो है हम चर्च जा सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं। मैं कहती हूँ कि हाँ, आप कर सकते हैं बट थिंग इज़ दैट अगर आप फिज़िकल पेन क्योंकि इतना होता है, तो समटाइम्स उस पेन की वज़ह से जो है ना हम कम्युनिटी से मिले क्योंकि कितने श्योर, मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, इतनी पेन हो रही होती है यू डोंट वांट टू कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल्स आपको होता है कि आप हुँ, आइसोलेट रहें, तो वो रेस्ट करें, वो एक अलग बात आती है। लेकिन अगर इसको चीज़ को नापाकी के तौर पर हुँ, देखा जाए कि आप हुँ, नापाक हैं और आप इसलिए चर्च नहीं जाएँगे या आप इसलिए बाइबल हुँ, मुकद्दस को नहीं पढ़ेंगे, वो चीज़ जो है वो रॉन्ग है। और मेरे ख़्याल से हम तो इन दिनों के अलावा भी हुँ, हर इंसान हुँ, नापाक है। हुँ। बिल्कुल सही कह रही हर हैं। हाँ, शख्स गुनाह में बिल्कुल, है। सही है। तो यीशु मसीह के पास जब हम आ जाते हैं तो तभी पाक होते हाँ, हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। क्या क्या मर्द, क्या औरत, क्या हुँ, बच्चा, हाँ, क्या बुजुर्ग, मसीह के बगैर हर शख्स नापाक है, हर शख्स गुनाहगार है और मसीह के साथ हुँ, हमारा स्टेटस बदल दिया गया है। हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू हुँ। करेंगे। मेरे ख्याल से आज बहुत सी बहनें जो हैं उनके क्वेश्चंस आंसर होंगे। मगर इससे पहले कि हम इन बातों को कंटिन्यू करें, आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे क्लिप की तरफ। 12 साल से मेरा खून ज़ाया हो रहा है। क्या 12 साल काफ़ी नहीं? मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब जबकि मेरी सालों की तकलीफ खत्म हो सकती है, मैं उस तक पहुंच नहीं पा रही। इस आदमी को शिफा मिल चुकी है। मैंने इसको लंगड़ा कर चलते हुए देखा था। वो शिफा पा चुका है।
वो अब अपने पाँव पर चल सकता है। ये लोग कितने खुशनसीब हैं, ये उस शख्स से मिल रहे हैं। हमने देखा कि उसने एक आदमी को जाते हुए देखा है और उसको देखकर उसमें हौसला आया है। बिल्कुल। क्योंकि खुद तो वो जिस्मानी तौर पे कमज़ोर थी, हम्म, उसकी टाँगें काँप रही हैं, लेकिन जब उसने उस शख्स को भागते देखा क्योंकि उससे पहले उसने उसको लंगड़ाते देखा था और जब उसने उसको भागते देखा तो उसमें हौसला पैदा हुआ कि अगर ये शख्स शफ़ा पा सकता है, तो मैं क्यों नहीं? बिल्कुल। और बिल्कुल। वो भी वहाँ और पे उसी हिम्मत जो तरह। है आपको खुद ही करनी पड़ती है। आपने अगर कुछ पाना है, अगर आपको शिफ़ा भी चाहिए तो खुद ही करना पड़ेगा। आप जिस औरत को देखें कि वो खुद ही जो है उसके अंदर थॉट था कि मुझे जाना है और यीशु मसीह नासरी ही उसको शिफ़ा दे सकते हैं। इससे पहले अगर मरियम मगदलीनी की हम बात करते हैं तो वो भी जो थी वो खुद गई कि अच्छा वो सोच रही थी कि पत्थर कौन हटाएगा, लेकिन वो गई। यानी कि एक्शन जो है जो फर्स्ट स्टेप है वो आपको खुद लेना पड़ेगा। और खुदावंद भी जो है हमारी विल को जानना चाहता है कि आपकी मर्ज़ी क्या है हम्म, और उसके बिना शिफ़ा भी नहीं मिलती है। बिल्कुल। और मैं इस बात से भी इनकरेज हूँ कि कई दफ़ा हम सोच रहे होते हैं वो काम हम अपने लिए हुँ, कर रहे हैं या हम पता नहीं किस मुश्किल से कर रहे होते हैं, बट जो बात हम नहीं हुँ, जानते वो ये कि आपको ऐसा करते देखकर कोई और उस ईमान को कैच कर सकता है। बिल्कुल। अब ये लंगड़ा शख्स तो अपनी ज़रूरत के लिए जा रहा हुँ, था और हुँ, उसने शिफा पाई, मगर उसे ये नहीं पता था कि एक औरत औरत जो मुझे है देख रही है देख रही है। और उसको पता नहीं किस हौसले की ज़रूरत है। समटाइम्स अननोइंगली जो हमारे ईमान का हुँ। एक्ट है वो दूसरों में ईमान को इंड्यूस कर देता है। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है और वो उस खातून को हम देखते हैं कि वो कैसे तबसरा भी इस पे कर रही है कि मैंने इसको ऐसे देखा, अब हुँ, ये शिफा पा चुका है और उसकी शिफा उसके ईमान को मज़ीद हुँ, मज़बूत कर किया और बिल्कुल। जहाँ वो बैठी थी वो एकदम खड़ी हो जाती है। हाँ, मतलब ज़हन में उसने सोच लिया है कि अब मैंने जैसे भी अब वहाँ तक पहुँचना है। बिल्कुल। और मेरे ख़्याल से इसमें हमें थोड़ा-सा हाइलाइट करना चाहिए, ये बात मेरे दिल में है कि अगर ये 12 साल से बीमार थी और अगर कोई उसकी परवाह नहीं कर रहा, तो आज तो हम जानते हैं कि कोई नापाकी नहीं है, कोई ऐसे मसाइल नहीं हैं। लेकिन मैंने देखा है घरों में, हुँ, रिश्तेदारों में, कलीसियाओं में, दोस्तों में, हुँ, अगर कोई शख्स कुछ लंबे अरसे के लिए बीमार होता है, तो हम अपने बिज़ी स्केड्यूल को एक्सक्यूज़ बनाते हैं। हुँ, हम तो चलें फिर बिज़ी स्केड्यूल को, लेकिन जो आज के हमारे बच्चे हैं, नौजवान बच्चे स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग जिसे हम जनरेशन ज़ी कहते हैं, मैं कई दफ़ा महसूस करती हूँ कि वो अपनी ही दुनिया के खौल में रहते हैं। वो अपनी ज़ात से उनका बात शुरू हुँ, होती है और अपनी ज़ात पे ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल जो है आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और मैं ये कहूँगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम चर्च में जाते हैं या स्कूल में होते हैं अपने जो है वर्क प्लेस पे होते हैं, तो अगर कोई पर्सन जो है वो नहीं आया तो हम इतना भी नहीं करेंगे कि हम उसे टेक्स्ट करके पूछ लें, चलो कॉल तो दूर की बात है, आज तो व्हाट्सएप पे देखें कि हमारा जो है पैकेजेस हुए होते हैं या वाईफ़ाई लगा होता है, तो हम एक मैसेज करके भी पूछ लेते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपना हुँ, ही वाक़या शेयर करूँगी। ऐसे स्कूल में जब मैं काम कर रही थी टीचर्स के साथ, तो मैं कुछ दिन बीमार रही तो मैं नहीं गई। लेकिन मेरी फ्रेंड ने मुझे मैसेज करके पूछा कि अच्छा तुम कैसी हो? तुम क्यों नहीं आई? और वो जो अल्फ़ाज़ थे उसके कि वी नीड यू, ठीक है? हुँ, आपको हुँ, याद रह जाता है कि अच्छा किसी ने मेरा हाल पूछा, इट बिल्कुल। मीन्स आई एम वर्दी। तो ये बहुत मैटर करता है और इन्हीं चीज़ों से जो है हम मसीह की अक्कासी करते हैं कि हम मसीह की मानद हैं। वंडरफुल। और यहाँ पर 2 मदर्स भी मौजूद हैं और आपके बच्चे भी यंग हैं। तो शायद वो देख रहे होंगे तो नाराज़ तो नहीं होंगे, लेकिन नहीं। आप प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। ये बेशक तल्ख़ हकीकत होगी, लेकिन ऐसा है कि जो वो हमारी जनरेशन के बच्चे थे, वो अपना जो कंट्रीब्यूट करते थे, बुज़ुर्गों के साथ टाइम गुज़ारते थे। मुझे अच्छी तरह याद है अपने दादाजी की बात कि मैं उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम हुँ, गुज़ारती थी। अगर उनको वो कभी गर्मी दाने निकलते थे और वो पक जाते थे, तो फिर मैं उनको निकालती थी, उनको हुँ, वो फिर मेडिसिन लगाती थी और फिर उनको मैं उनका ख़्याल रखती थी। अपनी दादी के साथ भी मैंने बहुत अच्छा टाइम ऐसे ही गुज़ारा और आज के बच्चे मजाल है कि कोई दादी बीमार भी है तो वो कोई पूछे, हाँ, ऐसा हाँ। नहीं है। बहुत हाँ, कम बच्चे हैं। थोड़ा-सा है इस जनरेशन में ये मसला क्योंकि जब वो लगता है सेल्फ सेंटर्ड से हैं, अपनी दुनिया में ही रहते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि बेटा ज़रा आँखें खोल के साइड पे भी देखें क्या हो रहा है। तो करते हैं जहाँ जिस हद तक कर सकते हैं लेकिन बस इस जनरेशन का स्टिग्मा बन गया हुआ है ये कहना चाहिए कि ऐसे ही है। हुँ। लेकिन हम कंपेयर भी हम करते हैं मेरा ख़्याल है कंपैरिज़न हाँ, राइट, हर करना तो नहीं जनरेशन चाहिए डिफरेंट लेकिन है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही और है। मेरे ख़्याल से अगर कोई हुँ, चीज़ बड़े होते हुए आइडेंटिफ़ाई कोई करवा रहा है आपको, हुँ।
तो आप उस पर, क्योंकि आप नई जनरेशन के लोग हैं और आप कहते हैं कि जी हम हर एस्पेक्ट से सोचते हैं, तो ज़रा इस एस्पेक्ट से भी एस्पेक्ट से भी सोचें कि बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि कलाम की हाँ, हकीकत है, हाँ, बड़ों की बिल्कुल। खिदमत करना और इज़्ज़त करना हम पर वाजिब है, तो इज़्ज़त हम सिर्फ़ वर्बली नहीं नहीं करते, कर सकते, हम हमें सर्व करके भी करते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल उसको दिखाना पड़ता है, शो करना पड़ता है। और इसी तरह से बीमारों के बारे में भी है। वो कई दफ़ा कहते हैं जी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी, अब देखें ना ये मेरी रूटीन है। मगर अगर आपका कोई रिश्तेदार बीमार है और हम कहते हैं ये सिर्फ़ उसके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे ख़्याल से जहाँ पर वी हैव गॉटन इट रॉन्ग इज़ हम किसी रिश्तेदार के लिए, किसी दादा-दादी के लिए नहीं कर रहे होते। हम जो करते हैं मसीह के लिए कर रहे होते हैं और उस मोहब्बत के लिए कर रहे होते हैं जो उसने हमसे की है। तो अगर मेरे दादा-दादी बीमार हैं और मैं अपनी ज़िंदगी के वक़्त में से उनको वक़्त दे रही हूँ, तो वो हमेशा मेरे साथ नहीं रहेंगे। लेकिन ये याद हमेशा मेरे साथ रहेगी और उसकी बरकत, ये बरकत। डेफ़िनेट बात है। जो बीमार हैं, उनकी इयादत करते हैं, मैंने सर्व करते देखा है, मैंने उन लोगों को सरफ़राज़ होते भी देखा है। बिल्कुल सही बात बिल्कुल है, ऐसे ये ही हमारी ज़िंदगियों में मिसालें हमारे साथ हैं। बिल्कुल। मेरे साथ मिसाल है ये। ऐसे ही है हाँ, और उससे आपके किरदार में पुख्तगी आती है। सो शायद इस औरत के अंदर इतनी तकलीफ जिस्मानी तो थी मगर इमोशनल पेन भी थी, बिल्कुल। क्योंकि बीमार शख्स अगर तन्हा हो तो वो ही बीमारी जो शायद इतनी सी बिल्कुल है ऐसे ही वो कह रही बढ़कर हैं, वो इतनी बढ़ जाती ज्यादा है। हो जाती है। सो डेफिनेटली ये बात थी, मगर मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद की कि उस औरत ने हिम्मत की है। सो अगर हम टाइम नहीं दे सकते तो आप वर्बली इनकरेज कर सकते हैं। मोरल हाँ, सपोर्ट बहुत काम करती है आप जिंदगी में। दुआ कर सकते हैं, आप हुँ। फ़ोन पे दुआ कर सकते हैं किसी के लिए, ये बहुत एनकरेजिंग होता है। और मुझे याद आ रहा है कि एक दफ़ा और मुझे भूल भी गई वो बात। हुँ, मेरी एक स्टूडेंट थी और वो काफ़ी अरसा वो बीमार रही। मैं उससे मिलने तो ना जा सकी, वो दूसरे शहर की थी। मगर जब भी वो मुझे याद आती थी ना, हुँ, तो मैं रुक कर ना उसे मैसेज करती थी, क्योंकि जैसे ही आप कहते हैं ना कि मैं बाद में करूँगी, बात कभी नहीं आती बिकॉज़ कुछ ना कुछ आ जाता है। तो मैं उस वही आपकी बात हुरमा कि मैं ना उसको मैसेज किया और उसके बाद खुदा का शुक्र है वो ठीक हो गई। जब वो ग्रेजुएट होने लगी और मैं भूल गई, उसके बाद 2 साल वो हमारे पास पढ़ी, सेमिनरी में सब था। तो जब वो ग्रेजुएट होने लगी तो उसने अपनी टेस्टिमनी में लिखा हुँ, कि मेरे लिए जो मोहब्बत का इज़हार उस हुँ, मैसेज में था, हुँ। उसने मुझे बड़ा हौसला दिया कि मैं अपनी बीमारी से लड़ सकूँ। अब बड़ी मैंने तो ज़बरदस्त बात है, मैंने वो हाँ, ऐसे नहीं सोचा था और इसमें कोई मेरी हुँ, बढ़ाई नहीं है। हाँ, मैंने तो सिर्फ़ एक नॉर्मल जेस्चर, क्योंकि मुझे हुँ, उसकी फ़िक्र हो रही थी। मगर वो मैसेज उसके लिए ये काम करेगा, ये मेरे तसव्वुर में नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर आपके इर्द-गिर्द ऐसे लोग हैं जो हौसला हार रहे हैं, लंबे अरसे से तकलीफ में हैं, आप जो भी अ लिटिल जेस्चर ऑफ काइंडनेस, आपकी छोटी-सी रहमदिली और हमदर्दी हुँ, का जो एक एक्ट है, वो उनकी ज़िंदगी को यकसर बदल सकता है और उनको जीने का बिल्कुल हौसला दे सकता है। तो हम एनकरेज करेंगे कि आप अपने इर्द-गिर्द ऐसी अपॉर्च्युनिटी को ज़रूर ढूँढें कि आज मैं कैसे किसी के साथ काइंडनेस और हमदर्दी कर सकती हूँ। और इसी के साथ जब आप इस बात को सोच रहे हैं, तो हम लेंगे एक छोटा-सा ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आइए बढ़ते हैं आज के फाइनल और तीसरे क्लिप की तरफ। ये सब शिफा पा चुके हैं। मुझे उस तक पहुंचने का रास्ता निकालना पड़ेगा। आह, ऐ खुदा, मुझे ताकत बख्श, मुझे ताकत बख्श।
काश मैं उसके चोगे का किनारा ही छू सकूं। ये रहा उसका कपड़ा। आपने भी क्लिप देखा है, व्यूअर्स ने भी देखा है और मैंने भी देखा है। मैंने आज से पहले इस तरह से उसे इमेजिन नहीं किया था। तो जैसा कि हम देखते हैं कि इसमें बिल्कुल भी यीशु और वो जो खातून है वो बिल्कुल एक दूसरे से मुखातिब नहीं है और यीशु को पता भी नहीं कौन है, लेकिन यीशु को पता चलता है क्योंकि बिल्कुल। यीशु ये जानते हैं कि कोई है जो उन तक पहुंचा है। तो ये बड़ा हमें सीखने का मौका मिल रहा है कि हमारी हालत कैसी भी क्यों ना हो, हम कितने ही नापाक क्यों ना हो, हम कितने ही गुनाह में क्यों ना फंसे हों, बस हमने यीशु तक पहुंचना है। आगे यीशु का काम उसको पता चल जाता है कि हम उस तक पहुंचे। ये बड़ी जैसे दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है। सॉरी, आप नहीं कुछ नहीं, कहना चाह रहे थे? जब जैसे यीशु को वहां पता चल गया कि उसमें से कुव्वत निकलती है, हम्म। उसने देखा नहीं है कि किसने मुझे छुआ, लेकिन उसके छूने से एक उसको पता चल गया कि किसी शख्स ने और मुझे छुआ। इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है और मुझे यकीन है कि आप हमारे साथ इस टेक्स्ट को देख रहे हैं। कलाम कहता है कि जब मसीह ने कहा कि ये किसने मुझे छुआ है, तो शागिर्द कहते हैं ये खुदावंद कैसी बातें कर रहा है, यहाँ पर लोग तुझ पर गिरे जा रहे हैं, यानी कि इतनी बड़ी तादाद है और तू कह रहा है कि किसने मुझे हाथ लगाया है। मगर मसीह जो बात कर रहा था उसको वो नहीं जानते थे कि मसीह को हाथ लगाने में भी फर्क है और वो फर्क हमारे दिल और ईमान का फर्क होता है। बिल्कुल। और इतना मेरे ख्याल से ही वो इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा क्योंकि इतनी भीड़ है उसके ऊपर और वो नापाकी में है और ज़ाहिर सी बात है कि उसको रद्द किया गया है, ठीक है? और खुदा उसको शिफा मिल गई। खुदा यीशु मसीह को पता है कि किसने उसको छुआ है, लेकिन वो हजूम को बताना चाह रहा था कि ये औरत जो तुम्हारी एग्जैक्टली। नज़र में नापाक बिल्कुल। थी, अब वो पाक हो चुकी है। क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो लोग तो फिर भी उसको यही समझते कि शायद ये अभी भी नापाक है। बिल्कुल। तो इसलिए खुदा यीशु बिल्कुल। मसीह ने कहा ताकि वो सामने आए, जुर्रत का मुज़ाहिरा करे और लोगों को पता चले कि क्या राइट। हुआ है। तो जब ये कलाम बिल्कुल। में लिखा है कि जब हाँ। यीशु मसीह ने कहा कि भाई ये किसने किया, तो वो औरत डरते हुए सामने आई, क्योंकि यीशु मसीह ने उसे कहा कि जा बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। सो जो बात आप हुरमा कर रही हैं, एक तो मसीह चाहता था कि पब्लिक टेस्टिमनी हो, बिल्कुल। हाँ। इनको पता चले कि ये औरत जिसे वो नापाक समझ रहे हैं, अब वो पाक है, उसका पाक है। स्टेटस बदल गया है। बिल्कुल। दूसरा, मसीह उसके ईमान को भी प्रेज करना चाहता है बिल्कुल। और मसीह ने उसे बेटी कहा है, बिल्कुल। यानी कि उसका स्टेटस चेंज किया है कि ये बेटी है, वैसे ही जैसे कि फर्जंद खास हैं, ये भी हमारे लिए खास है। और मुझे खुदा यीशु मसीह की ये बात ना बहुत अच्छी लगती है कि जो पैटर्न्स या जो लोगों ने डिसाइड किए हुए थे, सेट रूल्स थे, उनको उन्होंने तोड़ दिया। अब ऑब्वियसली जब इन मखसूस दिनों में थे तो हम शरीयत यही कहती है कि आप नापाक होते हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कहा कि उससे बढ़कर पाक और चीज़ क्या हो सकती है। अगर उस औरत ने उसको छू लिया, इट मीन्स दैट कि वो नहीं है। और इसके अलावा जो एक और आयत भी है खुदा यीशु मसीह जहाँ पर कहते हैं कि अगर कोई चीज़ जो है तुम लोग खाते हो, पीते हो, वो आपको नापाक नहीं करती है, लेकिन जो आपके दिल से निकलता है ना, वो आपको नापाक करता है। इसलिए कोई भी जैसे अब बीमारी है या कुछ भी हमारे ऊपर जो है आता है, आफत है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो जो है आपको नापाक नहीं करती है। द वे आपके दिल में क्या है, बुग़्ज़ है, खून रेज़ी है, ज़िना, बिल्कुल। कुछ भी आपके दिल से निकलेगा, ख्याल निकलेगा, वो आपको नापाक करेगा। राइट। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात कही है। कुछ ऐसी ही बातें मैंने भी समझाई थी कि हम इस हालत को तो कह देते हैं नापाकी है, लेकिन जब हम अपने दिल में किसी के खिलाफ नफ़रत लेकर चर्च भी चले जाते हैं, कलाम को भी सब हाथ कुछ लगा कर लेते लेते हैं, हैं। क्या वो नापाकी की हालत नहीं है? नहीं, बिल्कुल, एग्जैक्टली। बहुत ज़्यादा तो ये है। बड़ा तो अनम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी इसमें? मैंने देखा कि वो कमजोरी के बावजूद गिरती पड़ती लुढ़कती हुई वो जा रही थी। सिर्फ एक चीज थी उसके पास कि वो ईमान था कि यही शख्स है जो मुझे शफा दे सकता है। बिल्कुल। तो वो भीड़ में से पता नहीं कहाँ से नीचे से घुसती हुई हाथ लगाया और कैसे ढूंढा। ये उसका राइट। ईमान था कि जिसको मैंने पकड़ा है ये उसी का ही ये। राइट। और जैसे कि आप लोग भी बात करें कि जो चीज दिल से निकलती है ना, वो फर्क पैदा करती है। अगर आप जैसे कह रहे हैं कि हमारे अंदर खून रेजी हो किसी के लिए, हसद हो, और हम साथ बैठे शख्स के लिए चर्च में उसे बुग़्ज़ रख रहे हैं हाँ। और सिर्फ दिखावे के लिए बैठे हैं,
तो क्या ये नापाकी नहीं है? बिल्कुल। मसीह तो दिल पर नज़र करता है। बिल्कुल। खुदा के लिए तो खुदावंद की हमारे तो अंदर हुँ, ज़्यादा बड़ा मैटर है। मगर हम कई दफ़ा मज़हब परस्ती में, हुँ, ज़ाहिरी दिखावे में, उसने क्या पहन रखा है, वो हुँ, क्या कर रहा है, वो किसके साथ खड़ा है, हुँ, ये बातें हम इतने इंटरेस्टेड होते हैं, हुँ, मगर हम ये कभी नहीं सोचते मैं क्या सोच रहा हूँ, हुँ, मैं क्या कह रहा हूँ और मेरा तसव्वुर किसी के बारे में क्या है। और खुदावंद का शुक्र है कि यीशु मसीह दूसरे तरीके से नज़र करता है, वो रिकॉग्नाइज़ करता है। और आज शायद मेरे अज़ीज़ों आप भी अपनी सूरत-ए-हाल में नाउम्मीद हो गए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे। आज आप भी अपने अंदर इस ईमान को पैदा होने दीजिए। शायद आपकी सूरत-ए-हाल बहुत लंबी हो गई है। शायद इसके बारे में आप किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से ज़मीन पर बात नहीं कर सकते, मगर एक ऐसा है जिससे आप हमेशा बात कर सकते हैं और वो आपका और मेरा आसमानी बाप है, जिसने यीशु मसीह के वसीले हमें खुद तक रसाई दी है और ये रास्ता खुला है। अगर आप ये सारी बातें सुने मगर इस पर अमल ना करें, अगर वो औरत सिर्फ मसीह के बारे में जानती रहती और हिम्मत ना करती, वो फैसला ना करती, तो मसीह की कुदरत उसकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पैदा नहीं कर सकती थी। इसी तरह से अगर हम सिर्फ मसीह के बारे में सुनते रहें, मगर उसको अपनी ज़िंदगी में आने ना दें, ये फैसला ना करें, तो मसीह की कुर्बानी, उसका किरदार हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पैदा नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि अगर कोई दवाई हो और मैं कहूँ कि इसका ये फ़ायदा है, लेकिन वो दवाई तब तक मेरी ज़िंदगी में फ़ायदेमंद नहीं जब तक कि मैं उसे खा ना लूँ। और कई दफ़ा हम सिर्फ़ वन डिसीज़न अवे होते हैं एक कंप्लीटली डिफरेंट ज़िंदगी से। सो आज मैं आपको दावत देना चाहती हूँ, वो फ़ैसला कीजिए जिसे आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। मसीह के पीछे चलिए, हिम्मत ना हारिए, आगे बढ़ें और ईमान से उसे छू लें, तो आपकी ज़िंदगी और आपके घराने की ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली वाक़या हो सकती है। खुदावंद आपको बरकत दे और मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगी। आसमानी बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरा शुक्र करते हैं, तेरे कलाम की हकीकतों के लिए, इन किरदारों के लिए जो हमारी ज़िंदगी और इसकी सूरत हाल में हमसे बात करते हैं। खुदावंद इस खातून के लिए जिसने 12 बरस इंसानों, डॉक्टरों के हाथों बड़ा दुख उठाया, मगर आखिर को मसीह तुझ तुझ तेरे पास आकर उसने शिफा पाई है। इसी तरह से हमारे बहन भाई जो आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और अगर उनकी सूरत हाल साल हा साल से ऐसी है और बदलती नहीं है, तो तेरा रूहुल कुद्स उनके दिल में जुम्बिश करे ताकि वो हिम्मत पकड़ें और ईमान से मसीह को छू लें, उसे अपनी ज़िंदगी में कबूल करें, ताकि उनकी ज़िंदगियां यकसर बदल जाएं और बिलखसूस उनकी अब्दियत में फ़र्क पैदा हो, वो जहन्नुम की नहीं बल्कि खुदा की बादशाही के वारिस ठहरें। बड़ी मदद कर, उनके अंदर वो ईमान पैदा कर जिसकी उन्हें ज़रूरत है। मैं अपनी बहनों के लिए भी तेरा शुक्र करती हूँ, जो कलाम के हिस्सों और सच्चाइयों को डिस्कस करने और बहुतों तक पहुँचाने का वसीला हैं। हम सबों को बरकत दे, जितने लोग देख रहे हैं उनके घरानों को सलामती दे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरा ईमान है कि आज की इस सारी डिस्कशन से आपने हौसला पाया होगा, आपकी सोच में तब्दीली आई होगी। उन बातों पर ईमान रखिए और उनको ज़िंदगी में अपनाइए जो कलाम की दुरुस्त तालीम है। आपके बदन रूहुल कुद्स के मक़दस हैं, अगर आपने ईमान से यीशु मसीह को छू लिया है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे।